चलिए बात नेपाल के हालातों की करते हैं। नेपाल में बगावत की आग ऐसी सुलगी कि पूरा नेपाल जल रहा है। नेपाल में अशांति का फायदा उठाया गया। वहां के कैदियों ने नेपाल की जेल से 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके। इन फरार कैदियों में कई हत्या, रेप और लूट के खूंखार अपराधी हैं। ऐसे में सवाल यह कि नेपाल की जेलों से फरार कैदी आखिर कहां गए? क्या वो भारत में घुसने की फिराक में है? क्या वो कैदी नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं से देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? नेपाल से कैदियों के भागने की खबर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस अलर्ट मोड पर है। स्थिति क्या है और तैयारियां कैसी है उन कैदियों के खिलाफ, आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। नेपाल में जेनजी आंदोलन से बड़ा बवाल मचा। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मंत्री संतरी सबके घर फूंक दिए गए, बाजार दुकानें लूट ली गई। इन सबके बीच नेपाल के कई जेल के गेट टूटे, अंडरवर्ल्ड डॉन तक भाग गए। सवाल उठता है कि आखिर नेपाल की जेल से भागे 13,000 से ज्यादा कैदी कहां गए? क्या नेपाल की जेल से भागे हजारों कैदी यूपी बिहार में घुसने की फिराक में है? क्या बंगाल के बॉर्डर पर नेपाल की जेल से भागे चोर डकैतों का जमावड़ा है? नेपाल की जेलों में बंद हजारों कुख्यात कैदियों ने फायदा उठाया है। जेनजी की आड़ में कुछ उपद्रवी, एंटी सोशल एलिमेंट, रेपिस्ट, मर्डर के अलावा ऐसे बहुत सारे डकैत, चोर हैं जो किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के आरोपी हैं और सालों से नेपाल की जेल में बंद थे। ये जेल ब्रेक की घटना के बाद फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि वो भारत में घुस चुके हैं या फिर घुसने की फिराक में हैं। हालांकि पुलिस को पता नहीं कि उनकी लोकेशन क्या है। बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है, गहन चेकिंग जारी है। ये तक बॉर्डर पोस्ट है जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन भारत में दाखिल नहीं हो जाए। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से ये जो नदी है, नदी के आसपास भी लगातार जो है पेट्रोलिंग चल रही है एसएसबी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई तैरते हुए ना आ जाए या नदी क्रॉस करके ना आ जाए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में हजारों की संख्या में जो कैदी थे वो जेल ब्रेक कर चुके हैं, वो सारे बाहर है। ऐसे में भारत के लिए अभी चिंता का विषय है कि जो लोग, जो क्रिमिनल जो उन जेलों में बंद थे और फिलहाल जेल ब्रेक कर चुके हैं, वो कहीं भारत में दाखिल होने की कोशिश ना करें। इसीलिए एसएसबी की तरफ से सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता किया जा रहा है। नेपाल में लगभग 18 जेल ब्रेक की घटनाएं हुई। नेपाल की जेलों में 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। पुलिस हिरासत से 500 से ज्यादा भागे। नेपाल के जेल ब्रेक के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही खतरनाक हालात की तरफ इशारा कर रही। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, जिसको जहां मर्जी वहां भाग रहा। इनमें कई हिस्ट्री शीटर हो सकते हैं तो कई कातिल। नेपाल पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हुए जेल ब्रेक कांड में 13,572 कैदी फरार हुए। इनमें से अकेले कास्की से 773 कैदी और नवलपरासी जेल से 500 कैदी फरार हुए। चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी, जलेश्वर से 576 कैदी फरार हुए। नेपाल जेल ब्रेक की घटना के बाद भारत के सीमावर्ती राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक बॉर्डर की हर हरकत पर नजर रखने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स हो रही। बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है। आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाने लगी है। बॉर्डर क्रॉस करने वाले एक एक लोगों की चेकिंग की जा रही है। यूपी के जिलों से सटा नेपाल बॉर्डर सील है। बंगाल नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। बिहार से लगने वाले नेपाल की सीमा सील है। जब से ये घटना घटी है नेपाल साइड में, तब से उस दिन से ही हम लोगों ने यहाँ पर राउंड द क्लॉक नाका सेटअप कर रखा था एंड लोगों का मूवमेंट बहुत कम था तब से। अब थोड़ी नॉर्मलसी जब आ रही है अलग जिला में, लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन आ रहे हैं, तो उनका हम लोगों ने बहुत ही ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अनसोशल एलिमेंट उनके गाइज में ना घुस जाए। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना 2 बूथ सेटअप किया हुआ है अलग अलग टाइप का, ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो, तब फटाफट उनका निदान हम कर पाए। एंड उनका हम लोग जितना भी डॉक्यूमेंट है, उनका बेसिक वेरिफिकेशन है, वो हम कर पा रहे हैं। उनका सारा हम डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास प्रिजर्व कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स रख रहे हैं अपने पास हम लोग, ताकि कोई मूवमेंट जो आप बोल रही हैं कि अनसोशल एलिमेंट क्रिमिनल वहां से भाग की तरह आ सकते हैं, उनको हम रोक सकें। रिपोर्ट्स के दावों के आधार पर नेपाल की जेलों से फरार कैदियों की लिस्ट भी सामने आई है। आशंका है कि बड़ी संख्या में कैदी भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने की फिराक में हैं। लिहाजा यूपी, बिहार और बंगाल से सटी सीमाओं को सील किया जा चुका है। एसएसबी और राज्य पुलिस के लिए बड़ी चुनौती इस बात की है
कि बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों में कैदियों की पहचान कैसे की जाए। इसीलिए हर आने जाने वालों की गहन जांच की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एसएसबी का पोस्ट है, जहां पर हर कोई शख्स जो भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है उनके आइडेंटिटी प्रूफ देखे जा रहे हैं। आप देखिए एसएसबी जवान जो है तमाम चीजें न सिर्फ देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन डबल चेक किया जा रहा है, उनसे सवाल जवाब भी किया जा रहा है कि इस परिस्थिति के बीच अगर भारतीय नागरिक है तो नेपाल कब गए थे और अभी किस वजह से वापस आ रहे हैं, और अगर नेपाल के नागरिक है तो किस कारणवश वो भारत में जा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो भारत में दाखिल हो रहे हैं वहीं पर जो इतनी लंबी कतार है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग किसी कारणवश भारत जा रहे हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों का लगभग जो है न के बराबर यहाँ पर आप देख पाएंगे जो नेपाल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लगने वाले नेपाल बॉर्डर की तस्वीर है। एंट्री गेट पर बैरिकेडिंग है, एसएसबी के जवान मुस्तैद हैं। बॉर्डर क्रॉस करने वालों को चेकिंग के बाद ही परमिशन दी जा रही। नेपाल के बिगड़े हालात को देखते हुए यूपी के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में 24 घंटे की कड़ी निगरानी किए जाने के आदेश दिए हैं।